अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो पार्ट 12 में हम नोकिया C1 को अनलॉक टूल से ट्राई करेंगे कि हार्ड रीसेट हो जाता है या नहीं। तो ये है नोकिया C1 SPD चिपसेट के साथ आता है। ये फ़ोन 2020 मॉडल है, एंड्रॉयड 9 के साथ। तो इस पे देखें स्क्रीन लॉक है। अगर आप इसको हार्ड रीसेट करने की कोशिश करेंगे चार्जिंग केबल लगा के या डाटा केबल लगा के वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके, देन ये नो कमांड पे आके स्टक हो जाएगा। आप इसको हार्ड रीसेट नहीं कर सकते। तो अब इसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है, ट्रीट करना है, अच्छे तरीके से देख लें। तो अब ये भी देखेंगे कि अनलॉक टूल इसको हार्ड रीसेट कर पाएगी कि नहीं। तो बेसिकली ये फ़ोन जो है डायग्नोस्टिक मोड पे ऑपरेट होता है। तो चलें ट्राई करते हैं। देखें जी, डाटा केबल लगा के मैं वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड कर रहा हूँ। वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करने से ये देखें, ये एक दफ़ा रीस्टार्ट हुआ और रीस्टार्टिंग होने के बाद जो है ये देख लें नोकिया लोगो पे, और अब ये नो कमांड पे आ गया है। अब अगर हम पावर दबा के वॉल्यूम अप दबाएं, नो रिस्पांस, डाउन दबाएं, नो रिस्पांस, वॉल्यूम अप डाउन दबाएं, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, बस नो कमांड पे हमारा ये फ़ोन रुका हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हार्ड रीसेट कराना है। मेन टास्क तो इसका स्क्रीन लॉक हटाना है। FRP इसका बाईपास हो सकता है। तो अब इसको हम फोर्सली ऑफ़ करवाते हैं और ऑफ़ करवा के अनलॉक टूल से देखते हैं कि अनलॉक टूल इसको हार्ड रीसेट कर पाएगी कि नहीं। तो फोर्सली मैंने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखा है, तो फ़ोन रीस्टार्ट हो गया है। अनलॉक टूल को रन करते हैं और इसमें देखें जी, अब इसको ऑपरेट करने के लिए नोकिया C1 को यहाँ पर, क्योंकि ये नोकिया का फ़ोन है, तो हम ऐसा करते हैं, आते हैं नोकिया टैब पे। ठीक है, नोकिया टैब पे आते हैं। यहाँ पर अपना मॉडल नंबर टाइप करते हैं, नोकिया C1। ठीक है, फ़ोन अभी ऑन होने लगा है, नोकिया लोगो पे आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद फिर देखते हैं, तो वापस ये ऑन होके वहीं स्क्रीन लॉक पे ही आएगा। ये देख लें, स्क्रीन लॉक अभी तक इस पर लगा हुआ है। तो अब हम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं अनलॉक टूल से। तो यहाँ सर्चिंग पे आके मॉडल नंबर टाइप करते हैं, नोकिया C1। तो नोकिया C1 देखें जी, C1 नहीं है, इसमें C10 आ रहा है, यानी ये मॉडल लिस्टेड ही नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, C10 की सिक्योरिटी के ऊपर ट्राई करते हैं। सेम CPU लगा हुआ है इस पर भी और उस पर भी, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो ये फैक्ट्री रीसेट का बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और फ़ोन को सिंपली डाटा केबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये देखें जी, डाटा केबल मैंने कनेक्ट कर दिया है। फैक्ट्री रीसेट बटन पर मैंने क्लिक किया है, तो ये फ़ोन वेटिंग फॉर डिवाइस ओके, हैंड शेकिंग विद डिवाइस ओके हो गया। और इसके बाद देखते हैं कि जी डिवाइस मैनेजर पे आते हैं। यहाँ पर फ़ोन देखें जी, कनेक्टेड है कॉम पोर्ट पे, और ये इस वक्त डायग्नोस्टिक मोड पे आई थिंक चला गया। ये देखें SPRD डाइक पे चला गया। तो डायग्नोस्टिक मोड पे फ़ोन चला गया है, जबकि आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो यहाँ तक तो इसमें भी फेल आ गया। ठीक है, रीडिंग दोबारा हम क्लिक करते हैं SPRD फैक्ट्री रीसेट बटन पे और वेट करते हैं। तो अगेन देखें वही मसला आ रहा है, हैंड शेकिंग विद डिवाइस फेल। तो चलें जी, अब इसको फिर ऑन कराना पड़ेगा। ऑन करवा के दोबारा ट्राई करते हैं। तो चूँकि नोकिया के टैब के अंदर ये फ़ोन लिस्टेड ही नहीं है, तो दोबारा देखें, मैंने SPRD फैक्ट्री रीसेट बटन पे क्लिक करके केबल लगाया है, तो सेम आंसर आ रहा है, फेल्ड, हैंड शेकिंग विद डिवाइस फेल। बाकी मेन्यू पे देखते हैं, मीटा पे आते हैं, तो डाइक मोड पे ये सारे ऑपरेशन के उसी नाई में किया जा सकता है। फैक्ट्री रीसेट यहाँ से चूज़ करके देखते हैं, मीटा पे आके डाइक मोड आपको दिखा दिया। मीटा मोड पे आकर देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। फिर तो मीटा पे रख के देखें, अगर हम डाटा केबल लगाते हैं इसके साथ, तो वेटिंग फॉर डिवाइस, और यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट नहीं है जी, यहाँ पे कोई ऐसा फीचर, डाइक मोड का कोई फीचर नहीं दिया हुआ। नीचे भी देख लें, तो इसका मतलब है नोकिया टैब से तो ये फ़ोन ऑपरेट नहीं हो सकेगा, क्योंकि मॉडल भी लिस्टेड नहीं है। अब हम स्पैड्रन टैब पे आ जाते हैं, क्योंकि ये फ़ोन SPD के साथ है, और यहाँ से ब्रांड चूज़ करते हैं सबसे पहले नोकिया का। ठीक है, नोकिया ब्रांड चूज़ करके आगे आप आएंगे, तो यहाँ पे मॉडल नंबर देखते हैं लिस्टेड है कि नहीं। तो चलें जी, फ़ोन जो है इस वक्त डायग्नोस्टिक मोड पे है। तो लॉन्ग हो प्रेस करते हैं पावर बटन को और इसको एक दफ़ा ऑन कराने की कोशिश करते हैं। ऑन हो गया फ़ोन। यहाँ पे देखें जी, लिस्ट में ये मॉडल नहीं है, अभी भी नहीं है। तो हम देख लें, यहाँ पर अगेन C10 की सिक्योरिटी के साथ फॉर्मेट डाटा करते हैं और देखते हैं कि ऑपरेशन अटैम्प्ट होता है या नहीं। फॉर्मेट डाटा बटन पे हमने क्लिक कर दिया है, फ़ोन ऑन हो चुका है नोकिया लोगो पे। तो अब इसको ऑफ़ कराना पड़ेगा। ऑफ़ करवा के डाटा केबल लगाएंगे और देखते हैं कि ऑपरेशन अटैम्प्ट होता है या नहीं होता। वेटिंग फॉर डिवाइस आ गया लिखा हुआ वाइट कलर में।
पावर ऑफ फ़ोन एंड प्लग इन यूएसबी, यानी कोई बटन नहीं दबाना, वो कह रहा है कि यूएसबी प्लग करें। सेट को हम ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करके यूएसबी केबल प्लग करते हैं इसके साथ। तो देखिए यूएसबी केबल जैसे ही हमने प्लग किया है तो इसने बता दिया वेटिंग फॉर डिवाइस, COM4 ओके, हैंड शेकिंग विद डिवाइस ओके, वेटिंग फॉर डिवाइस यहाँ पर फिर से स्टक हो जाता है, फ़ोन जो है कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, रीडिंग डिवाइस इन्फो फेल। ठीक है, तो ये भी हो गया जी, फेल नहीं हो पा रहा। केबल उतारते हैं और अब हम ऐसा करते हैं कि दूसरा फार्मूला लगाते हैं इस पर, ये करते हैं कि दोबारा से एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट डाटा और ये देखें जी, ये रिज़ल्ट आ रहा है, फ़ोन कोई रिस्पांस नहीं कर पा रहा। तो अब ये करते हैं कि फार्मूला चेंज करते हैं यहाँ से, मॉडल तो क्योंकि लिस्टेड नहीं है, तो अब हम ऊपर चले जाते हैं SPRD जेनरिक पे, और यहाँ से जो चिपसेट इस पर लगा हुआ है 7731E, इसमें ऊपर देखें 3 4 V1 V2 V3 के साथ हैं। तो पहले वाले के साथ ट्राई करके देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। तो यहाँ पे देख लें जी, ये अटैम्प्ट किया हमने इस जगह पर क्लिक करके, और फ़ोन डायग्नोस्टिक मार्ट पे अगेन आई थिंक आके रुका हुआ है। तो फोर्सली जो है पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसको ऑफ़ करवा के, टाइम लगेगा तो ऐसा करते हैं, बैक इसकी खुल जाती है, बैक ओपन करके बैटरी अनप्लग करके वापस प्लग करते हैं, और फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करके ये देखें, ये कह रही है वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके फ़ोन कनेक्ट करें। तो ट्राई कर लिया वॉल्यूम डाउन की के साथ भी, फिर भी नहीं होता, फिर एक ट्राई करते हैं वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके, और अभी भी ये COM4 पे आके रुक जा रहा है। ठीक है, दूसरे चिपसेट के साथ ट्राई करके देखते हैं फॉर्मेट डाटा, और इसके बाद केबल प्लग करते हैं। तो देख लें जी, अभी भी कोई रिस्पांस नहीं है इसका। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि अनलॉक टूल इस फ़ोन को हार्ड रीसेट नहीं कर पाएगी, सपोर्टेड नहीं है ये फ़ोन, फ्यूचर में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम इसको फिर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं UMT Pro डोंगल से। ठीक है जी, UMT Pro डोंगल से हम इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये UMT Pro मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ, और इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन देख लें, ये तो अवेंजर की है, और ये है जी UMT का यूनिसॉक। तो इस पे आना है हमने, और फ़ोन आपने ऑफ़ करवा लेना है। इसमें तो बड़ा सिंपल है, इसकी वीडियो मैंने पहले भी लगाई हुई है। तो मैं आपको स्क्रीन अनलॉक करके दिखा देता हूँ। UMT से आगे जो FRP इस पे आएगा तो वो बाईपास करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को फॉलो करके बाईपासिंग वहाँ से देख लें कैसे होगा। तो चलें जी, यहाँ पे देखें UMT में आने के बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट टैग पे आना है डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़ मॉड, और यहाँ से कनेक्ट फ़ोन बटन पे क्लिक करके सिंपली डाटा केबल कनेक्ट कर देना है। फ़ोन हमारा ऑफ़ होना चाहिए। ठीक है जी, ये फ़ोन देखें ऑफ़ है, हमने ये केबल कनेक्ट कर दिया है और ये रिस्पांस आ रहा है। अब हमने वेट करने, नीचे देखें रीस्टार्टिंग फ़ोन वेट नीचे राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, वहाँ पे जब तक COM लिखा हुआ नहीं आएगा, COM 8 9 10 कुछ भी, तब तक हमने अगली COM 4 आ गया। अब हमने फाइनली फैक्ट्री रीसेट वाइप फ़ोन पे क्लिक करना है और इसके बाद ओके करना है। ठीक है, अब ये हमारा फ़ोन हार्ड रीसेट हो रहा है, ये देख लें, ये आपको सारा प्रोसेस नज़र आ गया और ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको फ़ोन की स्क्रीन पे भी फ़ोन वाइप होता हुआ नज़र आएगा। तो ये था स्टूडेंट तरीक़ाकार नोकिया C1 को हार्ड रीसेट करने का तरीका, यानी अनलॉक टूल को जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली देख लें किन किन फ़ोन को सपोर्ट करता है। तो वहाँ पे आपने देख लिया कि ये वाला फ़ोन सपोर्टेड नहीं है, फ़िलहाल नहीं होगा। आपके पास अगर इस तरह का कोई फ़ोन नोकिया में आ जाता है तो देन आप इसको अवेंजर से या UMT Pro से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट नोकिया C1 को हार्ड रीसेट करने का तरीका। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।